श्री गंगानगर संत आसाराम बापू के अनुयायियों ने कहा है कि हमारे संत नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की रक्षा प्रणाली सलाखों के पीछे है। जोधपुर जेल में करीब 11 वर्षों से बंद 83 वर्षीय संत आसाराम की हालत नाजुक है। वयोवृद्ध अवस्था में उन्हें अनेक बीमारियों ने घेर लिया है। प्राणघातक बीमारियों से बिगड़ते स्वास्थ्य के मद्देनजर इलाज के लिए उन्हें तनाव मुक्त वातावरण दिए जाने की आवश्यकता है। ये बात अनुयायियों ने विश्वकर्मा मंदिर में होली स्नेह मिलन के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि बापू की बीमारी की समुचित इलाज और रिहाई को लेकर अनुयायियों में काफी चिंता है। अब तक 35 बार उनकी जमानत अर्जी को अदालत द्वारा खारिज किया जा चुका है। स्वास्थ्य की गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें जमानत या पैरोल दी जाए ताकि वो अपना समुचित इलाज करवा सके। संजय पेड़ीवाल, रमेश मक्कड़, उमेश सेठी ने कहा कि घोटाले, हत्या, बम ब्लास्ट जैसे जघन्य केसों के आरोपियों दोषियों को भी जब राहत दी जाती है तो निर्दोष संत आसाराम बापू को उनकी इच्छा के अनुरूप उचित इलाज कराने से वंचित क्यों रखा जा रहा है। फूलों का जो जल होता है और का जल, गुलाब जल का शरबत होता है, वो ये सब प्रोडक्ट आश्रम के निर्मित है। सब ये सेवा भाव से बनाते हैं। जैसे रामदास भाई हमारे बैठे हैं, सेवा भाव से ही आश्रम बनते हैं। जो साधक हमारे जैसे साधक आते हैं, जैसे जो समय आए, ये सब आश्रम का निर्मित है। इसमें बाजार में कुछ नहीं बना और फूलों का है, पलाश का शरबत। फूलों के रस से चीनी तो डलेगी, लेकिन बहुत स्फूर्तिदायक शीतलता प्रदान करने वाली। बाजार के केमिकल आप रूह अफ़ज़ा लें, कोई भी ABC नाम किसी का नहीं ले रहा मैं, कोई भी अन्य केमिकल वाले या बाजार के लें और ये शरबत लें, ये सब आपके लिए ही है। आज एक आपको कुछ किसी को कुछ अलग अलग चीज़ें दी जा रही हैं। जैसे गौ सेवा फिनाइल है, ये आश्रम का प्रोडक्ट है, केमिकल बजाय नीम के तेल से बनी हुई है। इसमें लिखा हुआ है नीम सब अभिनंदन। आपको होली के पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ कि भगवान जी सदा हम सब पे मेहर का हाथ रखें, सद्बुद्धि दें और शक्ति बढ़ाते रहें। ये उनकी कृपा है। यही प्रार्थना के साथ मुख्य जो हमारे ट्रस्ट से जो उत्पाद हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया। वैसे आप हमारे से ज़्यादा नॉलेजवान है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब आए तो कुछ न कुछ अपने शब्दों से तो बताना ही पड़ेगा। जो सत्य की कहानी थी वो भी आपको किताब वैसे दे दी गई है, आप पढ़ लेंगे, लेकिन चलो 2-4 शब्द हम आए हैं तो कम से कम अपने मन से भी कहें। हमें नहीं पता कि क्या होना है, क्या हुआ है, क्या होगा, ये तो भगवान जी खुद ही जान सकते हैं। किसी ने कहा है ना, तो किसी की बात की, किसी की कहानी पढ़ लेना, उस कहानी को कोई समझा नहीं जा सकता। ब्याज से पहले वो क्या था, वर्तमान में क्या है और आने वाले समय में क्या होगा। ये वो एक कहानी है कि वो समय था हिंदुस्तान का कोई बड़े से बड़ा लीडर, वैसे तो मैं वर्ल्ड का भी कह दूं तो कोई खास बात नहीं है। यदि वर्ल्ड का भी कोई लीडर यहाँ इंडिया में आवे या बापू जी वर्ल्ड में कहीं जाते थे तो वहाँ के जो लीडर्स या बहुत बड़े अहदेदार आके चरणों में बैठ के नमन करते थे। मेरे ध्यान में मैं देश में किसी भी बड़े हस्ती का नाम लूँ तो वो सब आपको मालूम है। लेकिन एक छोटी सी बात कई बार मन में अखरती है, दिमाग में रहती है कि भगवान जाने ये क्या है कि जिस दिन केस ये हमारे बापू जी पे बनाया गया, सबको ज्ञान है, हमें 5 पैसे ज्ञान होगा, आपको 1 रुपया, क्योंकि आप हमेशा इसी कार्य में रहते हैं।